हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है मटन शॉप। तो आइए चलते हैं कहानी के पहले एपिसोड नौकरी की ओर। आज राधे श्याम वक्त से पहले ही घर पहुंच गए थे और शायद उन्होंने आज ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को भी छुट्टी दे दी थी। बहुत कम ऐसा देखने में आया था कि उन्होंने बच्चों को छुट्टी दी हो। उम्र 55 की हो चुकी होगी, लेकिन उनके कद और कामत को देखकर उनकी सही उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। रंग थोड़ा मध्यम जरूर था, लेकिन चेहरा पुरवकार था। वो वक्त के इतने पाबंद कि आप उनके काम काज के हिसाब से अपने घड़ी का वक्त मिला सकते थे। मसलन अगर वो स्कूल के गेट के पास हैं, तो तकरीबन सुबह के 8:45 बजे होंगे, और अगर वो घर लौट रहे हैं तो समझ लीजिए शाम के 5 बजे होंगे। सुबह को मुर्गा बांग देने में देरी कर सकता है, लेकिन वो सुबह उठने में देरी नहीं करते थे। खैर, ये तो थी उनकी अच्छी आदतें, लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमारे राधे श्याम परेशान बहुत जल्द हो जाते थे। आज भी वो काफी परेशान लग रहे थे। आइए चलते हैं उनके करीब और समझते हैं कि वो इतना परेशान क्यों हैं। उनकी पत्नी विमला ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे आप शांति से एक जगह बैठकर भी रोहित का इंतजार कर सकते हैं। यूं ही घर में इधर उधर घूमने से रोहित जल्दी नहीं आ जाएगा। राधे श्याम ने अपनी पत्नी की तरफ यूं देखा जैसे कि वो कहना चाह रहे हों कि उसे बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन वो खामोश रहे और फिर सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी जोर से आवाज देती है, सोनम सोनम, अपने पिताजी के लिए एक गिलास पानी लाना तो। और फिर कहती है, देखिए जी, रोहित अब बच्चा नहीं रहा। जो कुछ भी पूछना है थोड़ा नरमी से पूछिएगा। राधे श्याम अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं कहते। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? विमला, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम अपनी बेतुकी बातों से मुझे और परेशान मत करो। रोहित मेरा भी बेटा है, इसलिए मैं अपनी आंखों के सामने उसे गलती करने नहीं दूंगा। ऐसा क्या कर दिया उसने जो आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मतलब? मुझसे 6 महीनों से झूठ बोलता आ रहा है। झूठ बोलता आ रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। रोहित तो झूठ नहीं बोलता। हाँ तो पूछना अपने लाडले से, उसने अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान के फॉर्म्स क्यों नहीं कोरियर किए? राधे श्याम ने गुस्से से पूछा। आपको कैसे पता चला कि उसने फॉर्म्स कोरियर नहीं किया? उनकी पत्नी ने पूछा। राधे श्याम ने अपने हाथ में दबे लिफाफे को सामने रखे टेबल पर गुस्से से फेंक दिया और कहा, खुद ही लिफाफा खोलकर देख लो, तुम्हें अपने बेटे के करतूत का सबूत मिल जाएगा। विमला देवी ने एक लिफाफे को उठाया और खोलकर देखा तो सचमुच लिफाफे के अंदर से एप्लीकेशन फॉर्म बरामद हुआ, जिसे उसने पोस्ट किया ही नहीं था। ये देखते ही विमला देवी बोल पड़ी, हे भगवान, इस लड़के को हो क्या गया है? अब बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई हो तो 2-4 लिफाफे और भी खोलकर देख लो, तुमको इत्मीनान हो जाएगा। इशरा जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। पढ़ाई से तो मैंने कभी उसे दिल चुराते नहीं देखा, तो ऐसी क्या बात हो गई कि? राधे श्याम ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, कुछ बात नहीं हुई है। संगत देखा है तुमने उसका? दोस्त देखे हैं रोहित के? सारे के सारे पैसे वाले हैं। उन लोगों का क्या? अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो अपने घर के बिजनेस में ही लग जाएंगे। रोहित को ये सब दिखता नहीं है क्या? बच्चा नहीं रहा है, वो 26 साल का हो चुका है। उसी वक्त दरवाजे पर कॉल बेल बजता है। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। ए जी, आप अभी उससे कुछ मत पूछिए, कल सुबह आराम से बात करते हैं ना। क्यों, आज क्यों नहीं बात कर सकता? आप खुद भी जानते हैं कि हमारा रोहित ऐसा नहीं है। मुझे उससे एक दफा बात कर लेने दीजिए। राधे श्याम ने वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी पत्नी विमला की बात मान ली और बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। इसी दौरान कई दफा बेल बजने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे आ रही हूँ बाबा, थोड़ा ठहरो। विमला देवी अंदर से आवाज लगाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही रोहित अपनी माँ से खुशी से लिपट जाता है। ओ मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, जहां मैंने नौकरी चाही
आज मुझे वहां पे नौकरी मिल गई है। ओ मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, ओ मम्मी मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। विमला देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खुशी की वजह क्या है। क्या हुआ, तुझे कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझ लो मम्मी, ये खुशखबरी है। अरे बता तो सही, ना यूं ही पहेलियां बुझाता रहेगा। माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बेटे की खनकती आवाज से ही माँ का दिल बाग बाग हो जाता है। मम्मी, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। मगर कैसे मिल गई बिना इम्तिहान दिए? विमला देवी ने हैरानी से पूछा। मम्मी, बहुत लोग आए थे इंटरव्यू में, मगर तेरे बेटे ने सबको पीछे छोड़कर नौकरी अपने नाम कर ली। रोहित ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अच्छा, ज्यादा देवानंद बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुमको तो देवानंद बहुत पसंद है ना? मगर तेरे पापा को दिलीप कुमार पसंद है। और वो हंस पड़ी। कोई बात नहीं, पापा के सामने दिलीप कुमार के 2-4 डायलॉग चिपका दूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। मैंने तो एक फिल्म का डायलॉग भी याद कर लिया है। राधेश्याम बगल कमरे से बाहर आते हैं। रोहित उन्हें देखते ही खामोश हो जाता है। राधेश्याम रोहित की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या बात है? किस बात के लिए इतना शोर मचाया जा रहा है? रोहित अपनी लड़खड़ाई जबान में कहता है, पापा, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। बिना इम्तिहान दिए कौन से बैंक में नौकरी मिलती है? तुम्हारे सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स तो तुम्हारे ड्रॉअर में ही पड़ी थी। ये चमत्कार हुआ कैसे? रोहित को समझ में आ गया कि वो जो 6 महीने से अपने पिता को झूठ बोल रहा था, उसकी सच्चाई उसके पिताजी को मालूम हो चुकी है। वो अपने सर को झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था। रोहित, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सच बताओ मुझे। राधेश्याम ने सख्त लहजे में पूछा। जी, इंटरव्यू देकर मैंने ये नौकरी हासिल की है, उसने धीरे से जवाब दिया। बिना इम्तिहानात के इंटरव्यू होता है क्या? मुझे तो इस बात की इल्म नहीं है। उसकी माँ बीच में आ जाती है और कहती है, अपने पिताजी को पूरी बात बताओ रोहित, कौन से बैंक में नौकरी मिली है? कनाडा स्टैंडर्ड बैंक में। लेकिन ये तो प्राइवेट बैंक है और कुछ दिन पहले ही इसे लाइसेंस मिला है। जी, तो तुम प्राइवेट बैंक में नौकरी करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, क्या खराबी है प्राइवेट बैंक में? उसने धीरे से कहा। खराबी प्राइवेट बैंक में नहीं, उन लोगों के काम करने के तरीके में होता है। क्या खराबी है इन बैंकों में? और मैं अकेले तो काम नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। रोहित, सामने का फायदा देखने से पहले दूर का थोड़ा नुकसान भी सोच लो, राधेश्याम ने शफकत अमेज लहजे में कहा। शायद उस वक्त राधेश्याम की कही बात उसे बेमायने और दकियानूसी मालूम हो रही थी। रोहित ने फौरन पलटकर जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपने फैसले से खुश हूँ। राधेश्याम को ऐसा लगा जैसे रोहित अचानक बड़ा हो गया हो, उसमें फैसला लेने की सलाहियत आ गई हो, वो खुद के बारे में अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ठीक है रोहित, तुम्हें तुम्हारा जॉब मुबारक। और ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर तो उनके रूम की बत्तियां जलती रहीं। कमरे के अंदर राधेश्याम के टहलने की परछाइयां रोहित और उसकी माँ देख सकती थी। शायद राधेश्याम रोहित के इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। कुछ देर बाद कमरे की बत्तियां बुझ गईं। उसकी माँ ने रोहित से कहा, मैं खाना परोस देती हूँ, खा लो। नहीं माँ, मैं बाहर से खा करके आया हूँ। ठीक है, जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। दूसरे दिन राधेश्याम के दफ्तर जाने के बाद उसकी माँ ने रोहित को नींद से जगाया और कहा, रोहित उठ जाओ, 9 बज चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। मम्मी, थोड़ा और सोने दो ना, कल रात बहुत देर से नींद आई थी। अरे 9 बज चुके हैं, अगर बाहर का कुछ काम ना हो तो दिन में नींद पूरी कर लेना। रोहित अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मम्मी और 10 मिनट, उसके बाद मैं खुद ही उठ जाऊंगा। उसकी माँ कमरे से निकलकर रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम, रोहित और उसकी माँ विमला देवी खाने के टेबल पर मिलते हैं। सोनम रोहित से 5 साल की छोटी और क्लास 12 की स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी बातचीत किसी दादी अम्मा से कम नहीं थी। हर मामले में बेबाकी से अपना फैसला सुना देती और रोहित भी उसकी बातों को आसानी से नहीं काट पाता। सोनम ने कहा,
तो भाई कल कितने देर तक पापा का लेक्चर सुनना पड़ा। चेहरे पे एक शरारती मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब जानती हो कि उसके पिताजी ने रोहित को क्या क्या बोला होगा। रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी, हाँ हाँ अब तो हम लोगों की बातें तुम लोगों को लेक्चर ही लगेंगी। ओए तेरी, मैं तो भूल ही गई, पापा की पार्टी तो यही मौजूद है। सोनम ने हंसते हुए कहा। क्यों, मैं तुम लोगों का साइड कभी नहीं लेती हूँ क्या? उसकी माँ ने चिढ़ते हुए कहा। क्या मम्मी, तुम भी ना सोनम की बातों को सीरियसली ले रही हो, ये तो है एक नंबर की इडियट। और रोहित ने हॉटपॉट से आलू के पराठे निकालते हुए कहा, वाओ माय फेवरेट, आलू के गरम गरम पराठे विद मटन करी। सोनम हंसने लगती है। तो हंस क्यों रही है? भाई प्लान थोड़ा चेंज है, तुम शायद भूल रहे हो। आज महीने की कितनी तारीख है? 22 ना। और हमारे यहाँ मटन कौन सा तारीख को आता है? हाँ, इसीलिए कहती हूँ मुझे इडियट बुलाना बंद करो। घर के मामले में मैं तुमसे ज्यादा अपडेटेड रहती हूँ। हाँ पता है पता है। और तुझे कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही है? हो तो रही है, लेकिन सोचती हूँ कि तुम मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। उसकी माँ प्लेट में आलू के पराठे परोसती है और शीशे के जार से चटनी निकालकर प्लेट में डालती है और फिर कहती है, रोहित कल तेरी खुशी देखकर मुझे लगा कि तुझे सचमुच कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई है, लेकिन ये क्या बेटा, तू प्राइवेट नौकरी करेगा जिंदगी भर? मम्मी अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्या खराबी है प्राइवेट जॉब में? अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, अच्छा इंसेंटिव कमा सकता हूँ और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत कम वक्तों में बहुत तरक्की कर सकता हूँ। आयुष्मान भवा मेरे बच्चे, तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे, ये सोनम माता का आशीर्वाद है। और वो हंसने लगी। अच्छा माता रानी, अब आप कॉलेज जाने का कष्ट करेंगी? जैसी आपकी मर्जी गुरुदेव। और फिर सोनम अपने कॉलेज बैग उठाती है और घर से निकलते वक्त कहती है, बाय मामा, बाय भैया, रात में मिलते हैं, बाय। रोहित हाथ हिलाते हुए कहता है। जब सोनम कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है तब उसकी माँ कहती है, बेटा हम लोगों ने तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब माना है। हमारे घर में सभी ने गवर्नमेंट जॉब ही सारी जिंदगी की है। तुम्हारे नाना से लेकर तुम्हारे बड़े मामा और अब तुम्हारी मासी, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में ही है। एक मैं ही जॉब नहीं ले पाई, इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। रोहित पराठे खाते खाते कहता है, माँ आज वक्त बिल्कुल बदल गया। तुम्हारे जमाने में प्राइवेट जॉब का क्या मतलब होता था मुझे नहीं पता। हमारे जमाने में लोग प्राइवेट जॉब वालों को अपनी लड़की देने से कतराते थे। मेरी शादी भी तेरे पापा से होने की एक बड़ी वजह यही तो थी कि तेरे पापा सरकारी मुलाजिम थे। रोहित के चेहरे पे हल्की सी मसनूई हंसी आकर रह गई और फिर उसने कहा, क्यों ढूंढते थे सरकारी मुलाजिम? क्या मिलता है सरकारी मुलाजमत में? मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहता हूँ। हर चीज का बजट पहले से ही बना होता है। हमें पता होता है कि कोई भी चीज अपने तय के वक्त से पहले और ज्यादा नहीं मिलेगी। छोटी छोटी खुशियां कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तुम ही कहो मम्मी, अपनी मनपसंद चीज को खाने के लिए भी 1 महीना इंतजार करो। क्या मुझे नहीं दिखता ये सब कुछ? अगर मटन खाना है तो पूरा 1 महीना इंतजार करना होगा ताकि पापा की सैलरी मिले और रूटीन के मुताबिक पहले संडे को घर में मटन बनेगा। अगर उसी दौरान कोई मेहमान आ जाए तो पूरे महीने सिर्फ चिकन और सब्जी से काम चलाना पड़ता है। लेकिन बेटा, तेरे पापा ने कभी भी तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी नहीं की है, ये तो तुमको भी पता है। वो हमेशा तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 2 पैसे बचाते रहते हैं। आखिर उनको क्या जरूरत है इस उम्र में ट्यूशन पढ़ाने की? रोहित अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैंने भी तो अपने घर के हालात को बदलने के लिए ही ये रास्ता चुना है। मम्मी मैं 26 साल का हो गया हूँ और सोनम 19 साल की। 5-6 साल में पापा रिटायर हो जाएंगे। अभी सोनम की शादी भी बाकी है। पापा पूरा खर्च कैसे उठा पाएंगे? मुझे कम वक्तों में ज्यादा पैसे कमाने हैं। अब तुम ही बोलो मम्मी, सरकारी मुलाजमत में रखा क्या है? लेकिन बेटा, सरकारी मुलाजमत में कम से कम सारी जिंदगी पैसे तो आते रहेंगे। इस बात का तो डर नहीं होता है कि कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा। अरे मम्मी, मैं कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ कि कल यूनियन वालों ने फैक्ट्री में ताला लगवा दिया तो मेरी नौकरी चली गई। मम्मी, इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप किसी और कंपनी में स्विच कर सकते हैं। ये अलग ही दुनिया है, इसमें आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। मम्मी, उसकी माँ उसको सिर्फ देखे जा रही थी।
उसकी माँ को भी यह एहसास होने लगा कि रोहित ने मजबूरी में या जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि बहुत सोच समझकर ही उसने अपनी जिंदगी का फैसला लिया है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित तू तो बहुत बड़ा हो गया है रे, भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कहानी का पहला एपिसोड नौकरी आपको पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि इस कहानी का दूसरा एपिसोड बकरा मैं जैसे ही अपलोड करूं वैसे ही आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।